किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे इफेक्टिव और एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को फ्रेम करे और इम्प्लीमेंट करे, जिसकी वजह से स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स और कंपनी दोनों को फाइनेंशियल गेन हो, फाइनेंशियल बेनिफिट हो। आपकी मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना और वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी तो कंपनी को फायदा होगा, और अगर वेल्थ बढ़ेगा, वेल्थ मैक्सिमाइज होगा, तो शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलेगा। आपके ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स अगर फुलफिल हो रहे हैं, तो साथ में आपके छोटे मोटे कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एम्प्लॉयज के, मैनेजमेंट के, जो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाते हैं। अब इन दो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आप जो भी डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस जैसे कि फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस या वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, आपके इन तमाम डिसीजंस का मकसद तो प्रॉफिटेबिलिटी और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। लेकिन इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको कोई भी मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज का सहारा नहीं लेना है। आपको किसी भी अनफेयर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप भले ही ग्रो करिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, आपकी आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, तो कंपनी की प्रॉस्पेरिटी इसमें छुपी हुई है। लेकिन लेकिन साथ में आपको सारी ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके ग्रो होना है। आप प्रॉफिटेबिलिटी भले ही बढ़ाइए, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स जैसे कि एम्प्लॉयज हैं, आपके आपके सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, लेंडर्स हैं, ये सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इनको भी आपको साथ में लेकर चलना है, इनके भी इंटरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना है। ये अब हम शुरू करते हैं हमारी मेन डिस्कशन, जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, ऐसे तो बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, लेकिन यहाँ पर हम सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स ही डिस्कस करेंगे। उनमें से भी दो इंपॉर्टेंट और मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको प्रॉफिट कमाना है। किसी भी बिजनेस को आपने कभी देखा है जिसने इसलिए बिजनेस शुरू किया है ताकि उसको प्रॉफिट ना हो? ऐसा तो हरगिज भी आपने कहीं नहीं देखा होगा। मेन एम होता है बिजनेस का प्रॉफिट कमाना। फाइनेंस मैनेजर की, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंस मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी वो डिसीजंस लेगा, वो किसी भी मैटर का डिसीजन हो, वेदर इट इज ऑफ इन्वेस्टिंग, वेदर इट इज ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग डिसीजन या फिर वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, हर डिसीजन में आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा हो। आप जितने भी ऑल्टरनेटिव्स आपके पास होंगे, इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपके पास जितने भी ऑप्शंस होंगे, सारे ऑप्शंस को अच्छे से इवेलुएट करना है, हमें स्टडी करनी है और ये इंश्योर करना है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। जब हम फाइनेंसिंग करते हैं, फंड्स रेज करते हैं, तब भी हमको कॉस्ट का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कॉस्ट हमारे प्रॉफिट पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। कॉस्ट जितना कम होगा उतना ही हमारा प्रॉफिट एनहांस होगा। अगर हम कॉस्ट को हम कम से कम नहीं रखेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज नहीं हो सकती है। आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त भी देख लीजिए, जब आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्लान्स हैं। अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं या फिर आपको कोई इन फ्यूचर आपको फंड्स की जरूरत है, तो आप उस हिसाब से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं करेंगे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आपका या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना क्यों जरूरी है? बेसिक सा सवाल है, और इसका आंसर भी बड़ा सिंपल है। देखिए, प्रॉफिट अगर बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहेगी। मेंटेन रखना एक इंपॉर्टेंट चीज है और उसको मैक्सिमाइज करना एक अलग चीज है। मेंटेन भी रहना जरूरी है। लोअर ट्रेंड नहीं होना चाहिए हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में। प्रॉफिटेबिलिटी में ईयर बाय ईयर हमारी ग्रोथ होना चाहिए। तो प्रॉफिट अगर ग्रो होगा, तो हम जिस तरह से मार्केट में कंपटीशन है, हम उस कंपटीशन में सरवाइव कर सकेंगे। हम इनोवेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी प्रोडक्ट्स में होती रहेंगी। नए नए प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करेंगे एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट। तो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए हमारी बिजनेस ऑपरेशन को हमें एक्सपांड करना होगा, मशीनरीज में, प्लांट में इन्वेस्टमेंट करना होगा, और ये सारी चीजें पॉसिबल हैं जब हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी अगर नहीं होगी तो हमारी फॉर्म की रेपुटेशन भी मार्केट में ठीक नहीं होगी। अगर हमें रेपुटेशन बनानी है, लेंडर से, सप्लायर से, दूसरे स्टेक होल्डर से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर कोई ये देखता है, प्रॉफिट एक 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 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी इकोनॉमिक डिसीजन का। आप ये मेजर करते हैं कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है,
कंपनी कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, सारी डिपेंड करती है सारी चीजें प्रॉफिटेबिलिटी पर। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सारी प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स पर ही डिसाइड होती है। और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पर वेल्थ का मतलब वो पैसा है जो शेयर होल्डर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। शेयर होल्डर्स ही एक्चुअल ओनर होते हैं कंपनी के, और इन्होंने अपना सारा फाइनेंशियल कमिटमेंट बिजनेस को दिया होता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी में लगा रखा है, जो शेयर होल्डर्स का वेल्थ है, वो मैक्सिमाइज होता रहे। अब कैसे मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? अब मान लीजिए कि 2010 में 2010 में आपने आपने किसी कंपनी का एक शेयर लिया हुआ है और एक शेयर की वैल्यू उस वक्त 100 रुपए थी। अब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम पास होगा, नेक्स्ट अब आने वाले मान लीजिए 2015 तक आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपकी एक शेयर की वैल्यू 150 रुपीज हो जाए। तो तभी आप खुश रहेंगे, तभी आपको लगेगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करता रहूं या मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बना रहे। तो आपको शेयर होल्डर्स ने जो पैसा आपकी फर्म में इन्वेस्ट कर रखा है उसको मैक्सिमाइज करना है, कोशिश करनी है कि वो बढ़ता रहे। फाइनेंस मैनेजर की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे पॉलिसीज बनाए, ऐसी प्लानिंग करे, फाइनेंशियल प्लानिंग, ताकि ये जो वेल्थ है शेयर होल्डर्स का वो प्रॉपर मैक्सिमाइज होता रहे। देखिए बहुत सारे डिसीजंस हैं, और एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स हमेशा खुश रहते हैं, आपकी कंपनी में उनका पैसा इन्वेस्ट रहता है, वो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखिए कि डिविडेंड एक पार्ट होता है प्रॉफिट का जो हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पर अगेन आपको अगर डिविडेंड की पॉलिसी अच्छी और हेल्दी बनानी है तो आपको प्रॉफिट कमाना होगा। अब प्रॉफिट भी तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये दोनों भी ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे तभी आप शेयर होल्डर्स को प्रॉपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। और अगर आप प्रॉपर डिविडेंड पॉलिसी नहीं रखते हैं फॉर्म में तो शेयर होल्डर्स हैप्पी नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे। वो खुश नहीं रहेंगे तो वो आपकी फर्म में वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या फिर कोई दूसरा अगर सोच भी रहा है कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तो वो भी आपकी फर्म में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो आपकी इस तरह से गुडविल खराब होती है, मार्केट में रेपुटेशन खराब होती है, नाम खराब होता है, और नाम ही कंपनी का सब कुछ होता है। इतने कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अगर आपको बिजनेस बनाना है या फिर बिजनेस को बढ़ाना है तो कंपनी की वैल्यू और रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर से फाइनेंशियल मार्केट में, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में आपको कई रिसोर्सेस की हेल्प लेनी पड़ती है। आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेस फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स हैं, लोन, बॉन्ड्स, या फिर आप स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में आप अगर अपने शेयर्स को सेल करना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपके गुडविल पर ही डिपेंड होती है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि फाइनेंस मैनेजर को ये कोशिश करनी चाहिए कि शेयर होल्डर ने जो पैसा हमारी फर्म में इन्वेस्ट कर रखा है उसको मैक्सिमाइज करता रहे। ऐसी पॉलिसीज, ऐसे डिसीजंस लें जिसकी वजह से प्रॉफिट और शेयर होल्डर्स का वेल्थ दोनों मैक्सिमाइज हो, दोनों में इंक्रीमेंट होता रहे ईयर ऑन ईयर। एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी कि आपकी फर्म में हमेशा इनफ कैश और कैश इक्विवेलेंट एसेट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। किसको पता कि कब कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, हमें कोई पेमेंट करनी हो, ड्यूज बाकी हो, या फिर आपको जो डे टू डे पेमेंट्स करने होते हैं जिसमें आप डिले हरगिज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ऐसे में प्रॉपर लिक्विडिटी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। और ये लिक्विडिटी मेंटेन करने में हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब आप ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की पॉलिसी बना रहे हैं, आप कैसे लिक्विडिटी को मॉनिटर कर रहे हैं, आप किस तरह से लिक्विडिटी की सप्लाई को इंश्योर कर रहे हैं। तो हमें करना ये है कि हमें कैश फ्लो पर कड़ी नजर रखनी है, कैश के इनफ्लोज पर हमें निगरानी रखनी है, कैश आउटफ्लोज पर हमें निगरानी रखनी है, और हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि लिक्विडिटी अंडर फ्लो ना हो जाए, कम ना पड़ जाए। हमें जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना हमारे पास लिक्विड एसेट हमारे फॉर्म में अवेलेबल हो, और ये भी इंश्योर करना है कि लिक्विड एसेट्स आउटफ्लो भी ना हो, ओवरफ्लो भी ना हो, ज्यादा भी अवेलेबल ना हो। उससे होता यह है कि वो फंड्स का वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि फंड्स फ्री में नहीं आते, फंड्स पर कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट को भी हमें कैटर करना है, इसीलिए ओवरफ्लो ऑफ कैश भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए, नहीं मेंटेन होना चाहिए। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लिक्विडिटी हमारे फॉर्म में मेंटेन होनी चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल मैनेजर की है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसीज की है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ना सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, किसी भी रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए।
हर रिसोर्स पर हमने पैसा खर्च कर रखा होता है, इन्वेस्ट किया होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, सैलरी हम उनको दे रहे हैं, पैकेजेस उनको दे रहे हैं। मटेरियल है, मटेरियल हमने फ्री में थोड़ी लिया हुआ है, मटेरियल को हमने पैसे देकर लिया हुआ है। मनी, पैसा भी, पैसा जब ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो फ्री में पैसा नहीं आता। आप देखिए, आप डेट लेते हैं तो इंटरेस्ट पे करते हैं, डिबेंचर्स लेते हैं तो इंटरेस्ट पे करते हैं, इक्विटी लेते हैं तो डिविडेंड पे करते हैं। कोई भी सोर्स ऑफ फंड फ्री में ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल नहीं होता है। तो सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिममली, प्रॉपरली यूटिलाइज करना बहुत जरूरी होता है। नाउ हियर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज को आपको प्रॉपरली इस्तेमाल करना है, ताकि आपके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, आपको वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, अब ये कैसे पॉसिबल होगा? आप वेस्टेज कम करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, यूटिलाइजेशन में एनहांसमेंट होगा, तब आप आपके ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना ये है कि जितने भी रिसीवेबल्स हैं उसको ढंग से मैनेज करना है, आपको इन्वेंट्री को ठीक से मैनेज करना है, और जो पेमेंट पॉलिसीज हैं आपकी, जो रॉ मटेरियल है या फिर आपको सैलरीज देनी है या फिर आपको कोई रिसीवेबल है, तो सारी चीज़ों को टाइमली मेंटेन करना है, सब चीज़ों को ढंग से लेकर चलना है।